दोस्तों, मिर्च की फसल में पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का ऊपर की ओर मुड़ना, वायरस का फैलना और फूल और फल का झड़ना, इन सारी समस्याओं के पीछे एक छोटा सा कीट है जिसे हम थ्रिप्स कहते हैं, जो कई बार तो हम सीधे आंखों से देख भी नहीं पाते हैं। लेकिन इस छोटे से कीट को अगर समय रहते कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये 50% तक उत्पादन में कमी ला सकता है। असल में दोस्तों, इस कीट को किसी एक स्प्रे से कंट्रोल करना संभव नहीं है। इसको कंट्रोल करने के लिए पूरी प्रोसेस फॉलो करना पड़ती है और इस प्रोसेस को डिटेल में इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वह मिर्च में थ्रिप्स को कैसे कंट्रोल करें, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, थ्रिप्स एक ऐसा कीट है जो पौधों के कोमल अंगों पर अटैक करता है और रस चूसने का काम करता है, जैसे कि ऊपरी या फिर नई पत्तियों पर यह अटैक करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पत्तियां इसके अटैक के बाद में ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं। इसके अलावा ये फूलों पर अटैक करता है और फल सेटिंग नहीं होने देता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। इसके साथ ही जो नए फल सेट होते हैं, जो कोमल होते हैं, उन पर भी अटैक करता है और क्वालिटी खराब करता है। भारत में थ्रिप्स की 700 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम डायरेक्टली देखकर तो इनमें अंतर नहीं बता सकते हैं। केवल रंगों के आधार पर हम इन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि व्हाइट थ्रिप्स, येलो थ्रिप्स और ब्लैक थ्रिप्स। लेकिन इनमें सबसे घातक अभी तक ब्लैक थ्रिप्स माना जा रहा है, जो फूलों के अंदर अटैक करता है जनरली, और इसे कंट्रोल करने में किसान के साथ साथ वैज्ञानिक भी परेशान हैं। तो आइए समझते हैं वो कौन सा प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, ताकि इफेक्टिवली हम थ्रिप्स को कंट्रोल कर पाएं। दोस्तों, थ्रिप्स को रोकने के लिए सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि जो भी बीज या फिर पौधे अगर आप लगाने वाले हैं तो पौधों की जड़ें उपचारित करके ही बुआई करें। इन फंगिसाइड्स का इस्तेमाल करके उपचारित करें, उसके बाद बुआई करें, ताकि शुरुआती अवस्था में थ्रिप्स अटैक ही नहीं करे। और 15 से 20 दिन की अवस्था पर दूसरा काम आपको ये करना है कि ब्लू और येलो स्टिकी ट्रैप्स, 1 एकड़ में कम से कम 40 ट्रैप्स का इस्तेमाल करना है, ताकि थ्रिप्स जैसे ही अटैक करे आपको तुरंत पता चले और आप स्प्रे प्लान कर पाएं। थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए दवाई का सिलेक्शन करना जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो दवाई आप स्प्रे कर रहे हैं वो प्रॉपरली कवर करे फसल को। आप अगर जैसे इस बेड पर स्प्रे करने जा रहे हैं तो एक साइड से और फिर दूसरी साइड से, दोनों साइड से प्रॉपरली स्प्रे करें। कम से कम 1 एकड़ में 200 लीटर पानी का यूज करें। शाम के समय स्प्रे करें तो बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ ही स्टिकर का इस्तेमाल भी जरूर करें। थ्रिप्स के बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए बिवेरिया बेसियाना का इस्तेमाल 30 दिन के अंतराल पर हमें करते रहना चाहिए। आपको जैसे ही पता चलता है कि हमारी फील्ड पर थ्रिप्स का अटैक हो चुका है, पहला काम तो ये करें कि ड्रिप से इनमें से कोई एक सिस्टमिक दवाई चलाएं और उसके बाद 3 स्प्रे 4 दिन के अंतराल पर। ये कॉम्बिनेशन जो हम दिखा